Hello students, today we are going to start a miscellaneous exercise of chapter 7. Chapter 7 की miscellaneous exercise कर लेते हैं, that is completely based on permutation and combination both topics पर depend है ये. तो कहाँ permutation अप्लाई करना है, कहाँ combination करना है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था. जहाँ पर अरेंजमेंट करने हैं वहाँ permutation अप्लाई करेंगे, जहाँ पर सिलेक्शन करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, वहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेस पर काफ़ी क्वेश्चन फिर आपके हो भी जाएंगे. चलिए देखते हैं. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर. एक डॉटर वर्ड है, आई थिंक ये स्पेलिंग होती है डॉटर की DAUGHTER, डॉटर. क्लियर. तो टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8. एट है. ठीक है. अब इन्होंने कहा है इन 8 में से 2 वोवेल लेने हैं, 3 कॉन्सोनेंट. तो पहले वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को लिख लो कौन कौन से हैं. वोवेल्स कितने हैं? ए, ई, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, बस यही है. ठीक है जी. और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? डी, जी, एच, टी, आर. 5 कॉन्सोनेंट्स हैं. अब सीधी सी बात है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सीधा उस पर चले जाइए. पहले आपको क्या करना है, इन 3 में से 2 वोवेल लेने हैं और 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं. तो उनका क्या कर दो, सिलेक्शन कर दो ना कितने टाइप से. देयरफॉर टोटल ways to select 2 vowels and 3 consonants is equal to 3C2 multiply 5C3. क्लियर. इतने बेस से हो गए हैं. अब देखो जरा, 3 में से 2 गया 1 तो 3 को एक बार एक्सपेंड कर दो. 5 में से 3 आया 2 तो 5 को 2 बार एक्सपेंड करो और नीचे भी 2 इंटू बना जाएगा 2 जा. तो 5 से 50 2 जा 30 वेज हो गई. लेकिन अभी आंसर नहीं आया. ठीक है. बट दीज 5 लेटर्स कौन कौन से, जो हमने 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट चूज किए हैं, तो चूज करके आपके पास में आ गए ना. बट दीज 5 लेटर्स कैन बी अरेंज at 5 places by factorial 5 ways. Therefore, required words form is equal to 30 तो ये थे और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5. तो 30 इंटू फैक्टोरियल 5 होगा 120 3600. इतने वे से इतने टोटल लेटर्स बन जाएंगे. ठीक है. बात समझो, बात समझना, थोड़ा ध्यान से समझना. देखिए मेरे पास में सामने 2 क्लासेस हैं. 2 क्लासेस में से मुझे एक क्लास से 2 और दूसरी क्लास से 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं और उनको सेलेक्ट करके मुझे एक रो में बिठाना है. समझ रहे हैं. तो पहले तो मैं सिलेक्शन करूंगा ना. मैं क्लास में जाऊंगा, मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 40 में से 2 सिलेक्शन करने, तो 40 से 2 वेज से मैं 2 बच्चे निकाल लाया, वो खड़े कर दिए बाहर मैंने. उसके बाद दूसरी क्लास में 30 है, 30 में 3 करने हैं मुझे, तो 30 से 3 वेज से मैंने 3 बच्चे चूज किए, सेलेक्ट किए और अलग रख दिया. अब कितने बच्चे हो गए मेरे पास में? 5. 3 उससे और 2 उससे. अब इन 5 स्टूडेंट्स को सामने चेयर पड़ी हुई है, उन पर मुझे सीटिंग प्लान यानी कि उनका सीटिंग प्लान करना है. तो वहाँ पर भी तो अरेंज करने पड़ेंगे वो, है ना. तो समझ रहे हैं ना. तो यहाँ पर डबल बात हो रही है, यहाँ कॉम्बिनेशन अप्लाई हुआ है, देन परम्यूटेशन अप्लाई हुआ है. क्यों? क्योंकि पहले हमें कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को सेलेक्ट करना है, देन उनको अरेंज करना है. तो ये बात समझने वाली है आपकी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. ठीक है. देखिए वो कह रहे हैं कि ए कॉमेडी ऑफ 7 हैज टू बी फाउंड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. फर्स्ट है
3 गर्ल्स। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, आपके पास टोटल 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। इनमें से 7 मेंबर की कमेटी क्रिएट करनी है आपको, जिनमें 3 लड़कियां होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो वेज टू सेलेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स, या आप ये भी लिख सकते हो टोटल वेज टू फॉर्म कमेटी इज इक्वल टू 3 गर्ल है एग्जैक्टली, तो कितने बॉय लेने पड़ेंगे? 4 बॉय लेने पड़ेंगे। 3 गर्ल्स के लिए क्या करें, कितने में से लेनी है गर्ल्स? गर्ल्स है 4, तो 4C3 मल्टीप्लाई 4 बॉयज लेने, कितने में से? 9 में से 9C4। चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं। 4 में से 3 है 1, यानी कि 4 को 1 टाइम एक्सपेंड करना है मल्टीप्लाई। 4 में से 9 में से 4 में 5 आएंगे, लेकिन 4 नीचे वाला कम है, यानी कि हमें कम की कंडीशन देखनी है। अगर माइनस करने पर कम आए तब कर लो, और अगर पहले से नीचे कम है तो उतनी टाइम में इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 9 को 4 बार एक्सपेंड करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन फिर 4 से स्टार्ट कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई 7 14 और 50, 504 बेस से ये कमेटी बन जाए। ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड में देखो क्या कहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब ये बात उन्होंने कह दी एटलीस्ट 3 गर्ल्स वाली। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 3 लड़कियां, और ज्यादा से ज्यादा जितनी है उतनी ले सकते हैं। तो वेज आएंगे टोटल वेज, देयरफॉर टोटल वेज आएंगे, पहले फर्स्ट कंडीशन में आएंगे 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉय। सेकंड केस में आएंगे क्या? 4 गर्ल्स प्लस 3 बॉयज। मेंबर तो 7 ही लेने हैं, पहले कम से कम 3 लड़कियां ली तो 4 लड़के लेने पड़ेंगे। अब लड़कियों की एक संख्या बढ़ा दी, क्योंकि 4 लड़के 4 भी ले सकते हैं, 4 लड़के तो फिर 3 लड़के लेने होंगे। तो ये आ जाएगा आपका, दैट इंप्लाइज 3 गर्ल्स 4C3 मल्टीप्लाई 9C4 और प्लस के ये कितना आएगा? 4C4 मल्टीप्लाई 9C3। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा जी? 4C3 9C4 को आपने पहले सोल्व कर लिया था, 4C3 9C4 को 504 आया था, प्लस 4C4 NCL की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 इंटू 9 को 3 बार एक्सपेंड करें, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। तो ये वही आ जाएगा 504 प्लस 4 3 12 और 12 7 84। तो ऐड करोगे तो 4 और 4 8, फिर 8 आ जाएगा, 588 वे से ये कमेटी बन जाएगी। ठीक है जी, 588 वे से टोटल कमेटी बन जाएगी। चेक कर लेना थोड़ा, क्लियर। अब थर्ड पार्ट में जाते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट के लिए यहाँ स्पेस नहीं है, तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी नोट करना है। उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ ऊपर से, और फिर मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। देखिए थर्ड पार्ट के लिए इसे रफ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा है? थर्ड पार्ट में बोला है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़के, कम से कम 0 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो फर्स्ट केस बनेगा इसमें 3 गर्ल प्लस 4 बॉयज का, तो ये तो भी आ गया था 504 आ गया था आई थिंक। ठीक है, सेकंड केस बनेगा 2 गर्ल 5 बॉयज, तो 2 कितने में से? 4C2 मल्टीप्लाई 9C5। फिर थर्ड केस बनेगा इसमें 1 गर्ल प्लस 6 बॉय का, ये आएगा 4C1 मल्टीप्लाई 9C6। फिर फोर्थ केस बनेगा 0 गर्ल प्लस 7 बॉयज का। ठीक है, कुछ बच्चे जिन्होंने 10th में पढ़ा है, वह प्रोबेबिलिटी में मैंने क्लियर कराया था एट मोस्ट और एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है। एट मोस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एट लीस्ट होता है कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा 3 का है, तो इसमें कम से कम कितने ले सकते हैं आप?
जीरो भी ले सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3, यानी कि 3 से ऊपर नहीं जाना, उससे नीचे ही रहना है। 3b 2b 1b और 0b। तो ये आ गया 4c0 मल्टीप्लाई 9c 7। अब बेटा आप इनको अलग अलग सेपरेटली सोल्व कर लें तो अच्छा रहेगा। यही कर देता हूँ आगे। 4 को 2 टाइम 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 9 को 5 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इम्प्लाइज 4c1 तो 4 हो गया, 9 को 3 टाइम 9 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 और ये हो गया 4c0 1 हो गया और 9 को 2 टाइम 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। इनको सिंप्लीफाई कर लेना, 4 और 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना तो पहला हमारा आया था देयरफॉर टोटल वेज टू फॉर्म कमेटी इज इक्वल टू 504 प्लस सेकंड को सोल्व करके देखो कितना आ गया, 9 2 जा 18 और 42 756 और यहाँ सोल्व कर लें 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 63 प्लस 4 3 जा 12 24 1 25 7 252 प्लस इसे देख लें 2 4 जा 1 36। चलिए ऐड कर लेते हैं 10 12 और 6, 18 का 1 कैरी 1 4 और 5 9 9 और 5 14 14 का 4 कैरी 1 6 और 7 13 और 2 15 1 5 4 8 वेज। ठीक है, ये टोटल वेज हो गए कमेटी प्रिपेयर करने के। मैं एक बार आंसर इसका चेक कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो कभी कभी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। तो एक बार आंसर आप भी चेक कर लेंगे। और ये है मिसलेनियस 7 की 504 588 और 1632 आ रहा है। देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, 1632 आ रहा है। आप इसमें चेक कर लेना कहीं मिस्टेक हो गई है। 3 गर्ल्स 4 बॉयज 504 आ गया था, 2 गर्ल्स 5 बॉयज 1 गर्ल 6 बॉयज 0 गर्ल 7 बॉयज। तो कहाँ दिक्कत नहीं है इसमें 4 को 2 टाइम्स 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 9 को 4 टाइम्स 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 3 2 1 4 एक टाइम 9 में से 6 गए 3 9 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 और 4c0 1 9c7 2 बार 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। एक बार और चेक कर लेते हैं 504 ये आएगा प्लस ये किया था हमने 2 4 और 3 में कैंसिल हो गए थे, 2 2 जा 4 2 जा 8 9 2 जा 18 और 7 6 जा 42 75 ये सही आ गया 756 और कहाँ करी हमने 4 इंटू 9 7 जा 63 250 और फिर कितना आ गया 9 4 30। ये तो सब सही है। एक बार और देख लेते हैं 6 और 2 8 8 और 6 14 और 4 18 का 1 कैरी 1 4 4 और 5 9 9 और 5 14 14 का 4 कैरी 1 3 7 और 3 10 10 और 5 15 आ रहा है। एक बार मैं पॉज करके चेक कर लेता हूँ दोबारा से। यस बेटा, अभी तक मैंने चेक किया है, मुझे तो देखो सही लग रहा है। अभी हो सकता है आंसर में मिस्टेक हो, लेकिन एनसीईआरटी में होती नहीं है। अब ये पुरानी बुक है नई बुक है पता नहीं, चलो देख लेंगे, फिर भी इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर कहीं इसमें करेक्शन होगा तो मैं आपको इसमें दोबारा से करा करके बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कंप्लीट कर लें आप, और आगे के क्वेश्चन भी आपको ट्राई करने हैं क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस आसान हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे वाले सब आसान हैं। इसमें फिर भी 1-2 क्वेश्चंस है वो मैं और करा दूंगा, तो इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।